बीती रात एक मकबूल आवाज शांत हो गई। मैं घर में छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। इस नज्म और अपने बयानों की वजह से विवादों के कारण चर्चित हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा का लखनऊ में निधन हो गया। अपनी शायरी से लोगों के दिलों में राज करने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा दुर्भाग्य से अब इस दुनिया में नहीं रहे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक शायर ने बीती रात को लखनऊ में अंतिम सांस ली। कई दिनों से किडनी और दिल की संबंधी समस्याओं से जूझ रहे शायर का इलाज लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा था। आपको बता दें, 9 जनवरी को मशहूर शख्सियत की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में हुआ था। अपनी जिंदगी के काफी दिन वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रहे। मुनव्वर राणा भारत के मशहूर शायर और कवि थे। उन्होंने कई गजलें लिखी हैं। बता दें कि देश के जाने माने शायर मुनव्वर राणा को साहित्य अकादमी और माटी रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी उर्दू के अलावा हिंदी और अवधी में कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। मुनव्वर ने कई अलग शैलियों में अपनी गजलें प्रकाशित की। उनकी शायरी बेहद सरल शब्दों पर आधारित हुआ करती थी, जिसने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। उनको साल 2012 में शहीद शोध संस्थान ने उर्दू साहित्य के लिए माटी रत्न सम्मान दिया था। इसके अलावा साल 2014 में मुनव्वर राणा को साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया था। साहित्य अकादमी सम्मान उनको शहदाबा के लिए मिला था। अपनी शेर व शायरी के अलावा राणा अपने सत्ता विरोधी बयानों को लेकर भी चर्चा में बने रहते थे। वे कई बार मोदी और योगी सरकार के फैसलों को लेकर उनकी आलोचना भी कर चुके हैं। उन्होंने देश में असहिष्णुता का आरोप लगाते हुए 2014 में उर्दू साहित्य के लिए मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार को ठुकरा दिया था। तब उन्होंने कभी भी सरकारी पुरस्कार स्वीकार नहीं करने की कसम खाई थी। वे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में भी सक्रिय रहते थे। खुद उनकी बेटी सुमैया समाजवादी पार्टी की सदस्य हैं। राणा अक्सर अपने राजनीतिक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे। साल 2014 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार ने मुनव्वर राणा को यूपी उर्दू अकादमी का अध्यक्ष बनाया था। यहाँ भी मुनव्वर राणा की नहीं पटी और उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यूपी उर्दू अकादमी से इस्तीफा दे दिया था। मुनव्वर राणा कई वजहों से विवाद में रहे। साल 2015 में यूपी के नोएडा में अखलाक की भीड़ ने गोहत्या के आरोप में हत्या कर दी थी। उसके बाद मुनव्वर राणा ने विरोध जताया और मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। मुनव्वर राणा ने अखलाक की हत्या के विरोध में साहित्य अकादमी सम्मान लौटा दिया था। साल 2019 में मुनव्वर राणा लोकसभा चुनाव के दौरान वोट डालने गए तो वोटर लिस्ट में नाम ना मिलने के बाद मतदान केंद्र के बाहर ही बैठ गए थे। वहां उन्होंने मीडिया से अपना दर्द बयां किया था। बता दें, 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव से पहले मुनव्वर राणा ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो यूपी छोड़ दूंगा, दिल्ली कोलकाता चला जाऊंगा। मेरे पिता ने पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अब बड़े दुख के साथ मुझे ये शहर, ये प्रदेश, अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा। मुनव्वर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर ही बुरा कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भेदभाव फैला दिया। इस सरकार ने सिर्फ नारा दिया सबका साथ सबका विकास का, हुआ कुछ नहीं। इनका बस चले तो प्रदेश से मुसलमानों को छुड़वा दें। बता दें, साहित्य अकादमी और माटी रत्न सम्मान के अलावा कविता का कबीर सम्मान, अमीर खुसरो अवार्ड, गालिब अवार्ड आदि से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उनकी दर्जन भर से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें माँ, गजल गाँव, पीपल छाँव, बदन सराय, नीम के फूल, सब उसके लिए, घर अकेला हो गया आदि शामिल है।